महंगाई मार गई है, सब लोग परेशान हैं। नारा तो ये था बहुत ही महंगाई की मार। अब नहीं आएगी मोदी सरकार। बड़ा प्रधान का यहाँ मीटिंग होता है तो ये गुजरात के ये कोने का सब 2400-2500 बस भर के दूसरे कोने में ले। डबल इंजन है तो डबल रफ्तार में काम होना चाहिए ना। गुजरात का इंजन फेल हो गया है, अब उसको बदलना पड़ेगा। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। तकरीबन 25 जिलों को हम कवर कर चुके हैं और इस वक्त हम गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में मौजूद है वापस से। और सानंद ये विधानसभा लगता है। तमाम लोगों से बातचीत करेंगे भैया क्या मुद्दे रहने वाले हैं। तो ये बताइए, चुनाव का ऐलान भी हो गया है और कौन कौन सा मुद्दा लग रहा है इस बार गुजरात में है? यहाँ पर तो किसान परेशान है और उनको एमएसपी पे भाव नहीं मिल रहा है। बिजली रात में मिल रही है, वो भी 8 घंटे मिल रही है, दिन में बिजली नहीं मिल रही है। किसान ऐसे ही परेशान है, आत्महत्या कर रहा है यहाँ गुजरात में आज किसान। हाँ, तो 27 सालों में बताया काफ़ी विकास हुआ। 27 साल में तो उसने उन लोगों ने केवल भ्रष्टाचार किया है। आज खेडूत को मार दिया है, गरीब लोगों को मार दिया है। 500 रुपये का जो बाटला मिल रहा था कांग्रेस शासन में, यहाँ आज 1200 रुपये में मिल रहा है। तो सब तरह से यहाँ महंगाई मार गई है, सब लोग परेशान हैं। नहीं, नारा तो ये था बहुत ही महंगाई की मार। अब नहीं आएगी मोदी सरकार। अच्छा, अब नहीं आएगी मोदी। अब नहीं आएगी मोदी सरकार। हाँ, आप बताइए क्या लग रहा है गुजरात के मुद्दे जो हैं वो कौन कौन से रहने वाले हैं इस बार? 27 साल आपने देखे हैं। जो मोदी 7 साल पहले यहाँ आए थे सत्ता में, तब जो वचन उसने बोला था 15 लाख रुपया सबके खाते में डालने का, सब गरीबी हटाने का, प्रधानमंत्री बने थे। हाँ बने थे। तब जो उसने वचन दिया था उसमें से उल्टा कर दिया है। यहाँ सब महंगाई में सब लोग तंग आ चुके हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है। यहाँ उद्योगपतियों की सरकार दिखाई रही है, किसानों की कोई सुनता नहीं है। आम आदमी परेशान है, आम आदमी को कहाँ भी रोजगारी मिलती नहीं। आम आदमी की सरकार है। नहीं, आम आदमी की सरकार नहीं है, लेकिन वो बोलने में माहिर है। हाँ, ये सरकार आम लोगों की नहीं है, गरीब मजदूरों की नहीं है। किसानों की समस्या है तो सरकार ने तो कहा था किसानों की तो आय दोगुनी होगी। नहीं होने वाली। ये मोदी सरकार रहेगी तब तक ये आय दोगुनी नहीं, आधा भी नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ जीएसटी सब किसान के साधन में जीएसटी लगा दिए है, वेट लगा दिया है। वो सब जो रासायनिक खातर है उसमें भी बढ़ोतरी की है और सत्ता में कटौती की है। जो रासायनिक वो दवाएं मिलती है, दवा में भी जीएसटी और उसका बहुत बढ़िया। नहीं तो क्या मानते हैं कि 27 सालों में जैसे वो बता रहे हैं कि भैया गुजरात मॉडल बना है, तो इस मॉडल को कैसे आप कह रहे हैं कि हरा पाएंगे? मॉडल बनाया है लेकिन बेकारी का मॉडल बनाया है। कोई यहाँ विकास की वो जो फोकट बातें करता है वो सारे दुनिया को मैं यहाँ से गुजरात को और देश को और विश्व को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यहाँ गुजरात में कोई विकास नहीं हुआ है और विकास मॉडल भी नहीं है, खोखला है। हमारा मोदी का जो मेहमान विदेशों में से आता है तब हमारा गरीब लोग को झुंपड़पट्टी है उसको दबाई जा रही है, उसको पर्दा डाल दिया जाता है। और कहीं कहीं जो विपक्ष है और जो उसके सामने जो अहिंसा के रास्ते पर जो दिखाई देता है उसको पुलिस पकड़ के जेल में रख देती है, किसी को बोलने नहीं देती है। यहाँ सरमुख हत्याशाही चल रही है। नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से हमने गुजरात को मॉडल बनाया, अगर कोई और सरकार आ जाती है तो वो मॉडल बीच में खराब हो जाएगा। ये 27 साल में सब जनता जानती है। 27 में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और सब कुछ यहाँ तहस नहस कर दिया। जो कांग्रेस ने 60 साल में बसाया था उसको बेच रहा है। यहाँ कोई इसका जो ढंग नहीं रहने दिया। जो सारी जो इमारत बनाई हुई थी, तो इतनी परेशानी है फिर भी वो 150 पार की बात कर रहे हैं। अगर आपकी अरे यहाँ उसकी तानाशाही इतनी है कि पुलिस बल, वहीवटी क्षमता, कर्मचारियों सबको लगा के रखता है। तुम देखो, ये बड़ा प्रधान का यहाँ जो यहाँ मीटिंग होता है तो ये गुजरात के ये कोने का सब 2400-2500 बस भर के दूसरे कोने में ले जाते 150 पार का उसकी सभा में सिर्फ वाहवाही करके और सबको छेल्ला दिन है, पैसा बटोर के और साड़ियाँ ऐसा लोभ लालच में लाके छेल्ला दिन जो गरीब लोग हैं। आप बताइए भैया, 150 पार का नारा है, क्या सोच रहे हैं आप? 150, अभी गुजरात में महंगाई बहुत है, 150 पार तो आएगी नहीं। ये तो ऐसी 70 सीट में समझ जाएगी। क्योंकि यहाँ बेकारी ज़्यादा है, बेरोजगारी ज़्यादा है, महंगाई ज़्यादा है। ये बताइए, 150 पार का जो नारा है क्या सोचते हैं? बीजेपी कह रहे 150 पार।
50 सीट से ज़्यादा तो आने वाले नहीं हैं। अच्छा, क्यों? ये तो यहाँ पर तो बहुत प्रॉब्लम है। यहाँ महंगाई और सब लोग परेशान है और सब लोग जान गए हैं, अब कुछ उनका होने वाला नहीं है। वो डबल इंजन सरकार कह रहे हैं ना, यहाँ का गुजरात का इंजन एकदम डबल इंजन है तो डबल रफ्तार में काम होना चाहिए ना। गुजरात का इंजन फेल हो गया है, अब उसको बदलना पड़ेगा। इंजन फेल है। 150 पार का नारा दे रही है बीजेपी का। अब की बार 150 पार, गौरव यात्रा भी निकाल ली है और लगातार जो है यात्रा निकाली थी और वो कह रहे हैं कि भैया 150 पार। ये उनका दीवा सपना है। ये सब तो बात बोली बड़ी बातें हैं, वो नहीं हो सकता। गुजरात में उन्होंने ऐसा कोई विकास का काम ही नहीं किया। बेरोजगार बहुत है। आप न्यूज़पेपर देखो, हर रोज़ कोई आत्महत्या सुसाइड करते हैं। बहुत केस बन गए, क्राइम रेट बढ़ गया है। कैसे वो 150 पार करेंगे? जनता का बहुत मूड खराब है अभी। जनता उनके खिलाफ जा रही, कांग्रेस को मत देने वाली है। इस बार कांग्रेस बैठेगी। भाजपा का तो गढ़ कहते हैं गुजरात को। वो जो पहले जो बोले थे वो ठीक है, अभी नहीं चलने वाला कुछ। अच्छा, गढ़ नहीं है। गढ़ कभी का ढह चुका है। पहले से भी उसने फरेबी वचन दिखाया है, स्वप्न दिखाया है। अब गुजरात की जनता जाग चुकी है। अब मोदी सरकार नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए। नहीं तो वो जिस तरीके से कहते हैं कि भैया अगर संभाल सकता है कोई तो बीजेपी संभाल सकती है गुजरात को। ये बात वो गलत प्रजा को गुमराह कर रही है। उसके सिवा वो बोलते हैं कि पृथ्वी नहीं रहेगी तो कैसे मान लेंगे। उसके सिवा भी रहेगी, हमारे सिवा भी रहेगी, लेकिन उसके घमंड है। उसके वो घमंड को सोच के मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री क्या सोच के बनाया था फिर? प्रधानमंत्री ऐसा सोच के कि सबको सुविधा मिले, सारा जीवन जीने के लिए मिले, लेकिन उसको सब जीवन सब गरीब लोगों का अस्त व्यस्त कर दिया है। यहाँ हमारे गुजरात में ये नर्मदा निगम का जो पानी देना चाहिए, यहाँ हमारे साणंद के लोगों को नर्मदा का पानी का वचन देता है, 30 साल से देता है, अभी तक नहीं आया है। यहाँ कैनाल का नेटवर्क नहीं है, कुछ नहीं है। हमारे यहाँ से जाता है राजस्थान में और ये बाजू काठियावाड़ में, लेकिन वहाँ कोई जो साधन संपन्न लोगों के बीच में जाता है। हमारे गरीब किन किन मुद्दों पे होगा ये बताइए। हमारे गुजरात में बेरोजगारी, महंगाई और जो अस्त व्यस्तता है जीवन की, आम लोगों की जो परिस्थितियां हैं वो खराब बदतर हो चुकी है। इसके ऊपर यहाँ चुनाव लड़ा जाएगा ये बार। आप बताइए, आप क्या करते हैं? मैं अभ्यास करता हूँ। किस चीज का? बीए में। बीए में। अच्छा, पढ़ाई करते हैं। तो क्या सोचे ना गुजरात में? गुजरात में इस बार सरकार नहीं बनेगी बीजेपी की। क्यों ऐसा क्यों? बेरोजगार का मुद्दा है, सभी स्थानिक कई मुद्दे हैं ऐसे कि उसके ऊपर जो पहले वचन दिए थे। क्या वचन दिए थे? और 15 लाख का वचन था वो, और बिजली माफ तो 15 लाख का इंतजार कर ही रहे हैं। 15 लाख का इंतजार है पर डाला ही नहीं। 10 साल से हम इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, 10 साल से इंतजार कर रहे हैं। तो इंतजार खत्म होगी नहीं होगी? डालते ही नहीं, इंतजार खत्म ही नहीं। आप बताइए भैया, नहीं बोलेंगे? चलिए भैया कुछ। हाँ बताइए आप। मैं बताऊं, गरीब आदमी हूं, मजदूर। यहाँ गुजरात में रोजी रोटी कमाता हूं। हमारी सरकार, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे जोगी जो हो, चाहे हमारी कांग्रेस सरकार, हमको शिक्षा मिला तो कांग्रेस से। अच्छा। हमारा देश का सोने की चिड़िया कांग्रेस थी। अच्छा, ये सोने की चिड़िया कांग्रेस ने बनाया है? कांग्रेस बनाई थी। भाजपा कह रहे हैं 8 साल में हमने बहुत कुछ कर दिया। क्या कर दिया? कुछ मिला हमको? कोई देता है हमको? जो जीतता है तो अपने जेब में रखता है, हम लोग को कोई खोजता है? अच्छा, कुछ नहीं दिया? क्या दिया? हमको देता तो मैं वहाँ से 2000 किलोमीटर दूर से गुजरात में आके कमा रहा हूँ। कहाँ से आए हैं? यूपी से हूँ, आजमगढ़ से। अच्छा, आजमगढ़ से यहाँ पे आके काम करते हैं? काम करते हैं। तो ये बताइए, गुजरात मॉडल दिखाई दिया नहीं दिया? मॉडल एक नंबर है, लेकिन यहाँ का राजनीतिक जो यहाँ के नेता, अभिनेता या प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, चाहे कोई भी हो, तो देखते नहीं है। अच्छा, देखते नहीं है। वो ये सोचते हैं कि सब हम। अच्छा, सब हम। हम। आपके लिए क्या करते हैं? हमारे लिए क्या करते हैं? हम तो लेबर आदमी हैं, 2 पैसा कमाते हैं, खाते हैं, तो उनके पीछे दौड़ते हैं। ठीक है, आप बताइए क्या लग रहा है माहौल गुजरात में? क्या गुजरात में इस बार परिवर्तन होगा। मुद्दे क्या क्या? मुद्दा महंगाई है और 16 कितने शिक्षित बेरोजगार हैं जो नैनो आए हैं, लेकिन उसको हमारे लाभ नहीं मिला है किसी को। और महंगाई बहुत है। विकास बड़े लोगों का हुआ है और छोटे लोगों तो महंगाई के। आपका कितना हुआ? हमारा कुछ नहीं हुआ। महंगाई नहीं हुआ और विकास नहीं हुआ है। विकास तो जो बड़े अमीरों है उसका हुआ है,
गरीबों का कुछ नहीं आई, महंगाई देखिए।